आज हम भारत के सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट को और असरदार बनाने पर एक गहरा गोता लगा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इस कानून को जमीन पर और मजबूत करने के लिए कई दिलचस्प सुझाव देता है। बिल्कुल। ये कानून देखिए पारदर्शिता लाने में तो क्रांतिकारी रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन जैसा स्रोत बताता है, इसे लागू करने में अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है, ताकि इसका जो असल फायदा है वो पूरी तरह मिल सके। तो कहाँ से शुरू करें? एक बड़ा मुद्दा जो स्रोत उठाता है वो है सरकारी विभागों मतलब पब्लिक अथॉरिटीज की सक्रिय भूमिका। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है कि सिर्फ पीआईओ यानी जन सूचना अधिकारी ही नहीं, पूरे विभाग की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सही। कि भाई वो आरटीआई के दायरे में है और सेक्शन 4 के तहत खुद ही जानकारी सार्वजनिक करें। बिल्कुल। ये नहीं कि बस पीआईओ पे डाल दिया, पूरे ऑफिस को पता हो। जैसे स्रोत में कहा गया है कि नोटिस बोर्ड पर ही पीआईओ और अपील अथॉरिटी का नाम वगैरह साफ लिखा हो। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है रिकॉर्ड मैनेजमेंट का सवाल, है ना? हाँ, वो तो है ही। सेक्शन 41A साफ कहता है कि रिकॉर्ड्स ऐसे रखे जाएं कि आरटीआई देना आसान हो। राइट। इसका मतलब है बड़े पैमाने पर कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, वेबसाइट पर फैसले अपलोड करना, बिना सही डिजिटलीकरण और इंडेक्सिंग के जानकारी ढूंढना ही अपने आप में एक बड़ा काम बन जाता है। बिल्कुल। और स्रोत इस पर भी जोर देता है कि अगर जानकारी नहीं दी जाती या रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे जाते तो इसकी जवाबदेही तय हो। हाँ, अकाउंटेबिलिटी तो होनी ही चाहिए। ये दिलचस्प है कि कैसे तकनीक इसमें मदद कर सकती है। सेक्शन 41B की बात करें तो स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो से जानकारी देने का दायरा बढ़ाने की बात है। जी। मतलब विभाग खुद ही ज्यादा से ज्यादा जानकारी पब्लिक कर दे, ताकि लोगों को अर्जी लगाने की जरूरत ही कम पड़े। एग्जैक्टली। यहाँ तक कि सिटीजन चार्टर को भी इसमें शामिल करने और जानकारी न देने पर दंड का सुझाव भी है। हाँ, ये प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर वाला पॉइंट बहुत अहम है। अब अगर हम पीआईओज पर आएं, जन सूचना अधिकारियों पर, हाँ, तो स्रोत का कहना है कि उन्हें सिर्फ हेडक्वार्टर्स लेवल पर नहीं बल्कि जिला और ब्लॉक स्तर पर भी नियुक्त करना जरूरी है। नीचे तक। हाँ। हाँ, और ये अधिकारी सीनियर रैंक के हों, जिन्हें फैसले लेने का कुछ अधिकार हो। ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए ऊपर पूछना पड़े। और सिर्फ नियुक्ति काफी नहीं है, उन्हें साधन भी तो चाहिए, है ना? जैसे फोटोकॉपियर, फैक्स, जरूरी बजट। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिकल चीजें, ताकि वो प्रभावी ढंग से काम कर सकें। स्रोत तो यहाँ तक सुझाव देता है कि पीआईओज के लिए एक अलग इंडियन पब्लिक इंफॉर्मेशन सर्विस जैसा कैडर बनाने पर विचार हो। अच्छा। हाँ, ताकि बार बार तबादलों से काम पर असर ना पड़े और उन्हें इस मुश्किल काम के लिए कोई प्रोत्साहन भत्ता भी मिले। ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। कैडर बनाने से शायद स्थिरता आएगी। और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत भी बताई गई है, लोगों की जरूरतों को समझने के लिए। हाँ, ये ह्यूमन एलिमेंट, ये संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। और इसी तरह सूचना आयोगों मतलब इंफॉर्मेशन कमीशंस की भूमिका भी बहुत अहम है। बिल्कुल। स्रोत सुझाता है कि मामलों का निपटारा तेजी से हो। आजकल तो बहुत बैकलॉग हो जाता है। हाँ, उसमें टेक्नोलॉजी मदद कर सकते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बिल्कुल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनाई जाए और आयोगों को वित्तीय स्वायत्तता मिले, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि वो फंड्स के लिए सरकारी विभागों पर निर्भर ना रहें, अपनी आजादी बनी रहे। सही कहा। और उन्हें अपने फैसले लागू करवाने के लिए ज्यादा ताकतें मिलें। हाँ, स्रोत में सिविल कोड जैसी शक्तियों का जिक्र है, जैसे अवमानना मतलब कंटेम्प्ट के मामलों से निपटना। अच्छा। और सेक्शन 25 के तहत उनकी जो निगरानी और रिपोर्टिंग शक्तियां हैं उनका भी प्रभावी इस्तेमाल हो। जी, ये आयोग की स्वतंत्रता और प्रभावशालीता दोनों के लिए जरूरी लगता है। अब अगर आम नागरिक के नजरिए से देखें तो प्रक्रिया को आसान बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। जैसे फीस जमा करने के तरीके सिर्फ बैंक ड्राफ्ट या वो मुश्किल ट्रेजरी चालान वगैरह के बजाय, हाँ, वो तो बहुत मुश्किल होता है कई बार। पोस्टल ऑर्डर, चेक, कार्ड्स जैसे आसान विकल्प हों। और पूरे देश में नियमों में एकरूपता लाने की बात भी है। स्रोत हरियाणा जैसे राज्यों का उदाहरण देता है जहां शायद अतिरिक्त शुल्क जमा करने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय मिलता है। अच्छा, जो शायद मूल कानून की भावना के हिसाब से कम है। हाँ, शायद। तो ऐसे विरोधाभासों को खत्म करने की जरूरत है। सही है। पहुंच बढ़ाने के लिए भी कुछ नए विचार हैं स्रोत में, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर्स जो CSCs होते हैं गाँव में। हाँ, आम सेवा केंद्र या कॉल सेंटर्स का इस्तेमाल करना। बिहार में ऐसा कुछ हद तक हुआ भी है शायद। अच्छा। जहां ऑपरेटर मौखिक अर्जी को लिखकर पीआईओ तक पहुंचाते हैं। अरे वाह,
ये तो काफी मददगार हो सकता है। और पोस्ट ऑफिस को APIO यानी सहायक जन सूचना अधिकारी के तौर पर इस्तेमाल करना, ये भी एक सुझाव है कि देने के लिए दूर न जाना पड़े। और फिर आती है जागरूकता की बात। हाँ, वो तो सबसे जरूरी है। स्कूल कॉलेज के सिलेबस में RTI को शामिल करना, आसान भाषा में यूजर गाइड बनाना, टीवी, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो का इस्तेमाल, और RTI सप्ताह जो होता है अक्टूबर में, उसे सिर्फ एक सरकारी रस्म अदायगी ना बनाकर जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से मनाना। ये सब बहुत जरूरी है ताकि लोग अपने इस अधिकार को समझें और इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात जो स्रोत उठाता है वो है सूचना आयोगों को प्राथमिकता तय करने की जरूरत। किस तरह की प्राथमिकता? कि उन मामलों को प्राथमिकता दें जो व्यापक जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हों, न कि सिर्फ व्यक्तिगत शिकायतों या लाभ के लिए हों। अच्छा, मतलब फोकस बड़े मुद्दों पर रहे। हाँ, और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित में मांगी गई जानकारी का कहीं दुरुपयोग ना हो। ये भी एक पहलू है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत दिखाता है कि भारत का RTI एक्ट कितना शक्तिशाली है, लेकिन इसे जमीन पर और प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्था, संसाधन और जागरूकता तीनों स्तरों पर लगातार काम करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, ये एक सतत प्रक्रिया है। कानून बनाना एक बात है और उसे जीवंत रखना, लोगों के लिए सच में सुलभ और प्रभावी बनाना वो दूसरी बात है। ये सुझाव उसी दिशा में है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब जानकारी व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यापक जनहित के लिए मांगी जाती है, तो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है कि उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, और ये जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए, इस पर भी सोचना जरूरी है।